हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीसी बॉन्ड के बारे में। जब आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज्वाइन करते हो तो उस समय आपको एक 7 लाख का श्योरिटी बॉन्ड देना होता है। इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर आप एटीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के विद इन 3 ईयर्स के अंदर अगर रिजाइन करते हो, जॉब छोड़ते हो, तो आपको अथॉरिटी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। अब ये अमाउंट कितना होता है ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि इतना ज्यादा अमाउंट, इतना ज्यादा बड़ा बॉन्ड क्यों होता है। तो एटीसी की जो ट्रेनिंग होती है ये टोटल 9 मंथ्स की होती है और इस 9 मंथ्स का जो टोटल एक्सपेंस आता है ये बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग 7 लाख का होता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप समझो, तो उसमें अगर वो किसी को रिक्रूट कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग करने के जस्ट बाद रिजाइन कर देता है या ड्यूरिंग ट्रेनिंग रिजाइन कर देता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई फायदा हुआ नहीं, उससे कुछ काम उन्होंने कराया नहीं। तो इसलिए यही रीजन है कि इतना बड़ा बॉन्ड अमाउंट रखा जाता है ताकि कोई रिजाइन न करे। ओके, और अगर रिजाइन करे तो एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग पे जो खर्चा हुआ है, उन एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग पे जो खर्चा हुआ है, एटलीस्ट वो अमाउंट रिकवर हो सके। ओके, अगर आप इस बॉन्ड की जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी जो डिटेल्स है, कैसे बॉन्ड बनवाना है, इसके लिए ये जो पूरा डिटेल्स रहेगा ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है उसमें पूरा डिटेल्स रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग ज्वाइनिंग सबमिट करना है। ओके, अगर आप ट्रेनिंग के टाइम ही रिजाइन करना चाहते हो तो उस समय आपको जितने मंथ्स की भी सैलरी आपको दी गई है प्लस ये 7 लाख का अमाउंट ये आपको अथॉरिटी को देना होगा। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद विद इन 1 ईयर रिजाइन करते हो तो आपको 7 लाख का अमाउंट देना होगा। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 1 साल बाद अगर आप रिजाइन करते हो तो 6 लाख का अमाउंट देना होगा। और वहीं अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 2 साल के बाद रिजाइन करते हो तो आपको 5 लाख का अमाउंट देना होगा। लेकिन अगर आप 3 ईयर्स, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 3 ईयर्स के बाद अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो आपको कोई अमाउंट देना नहीं होगा, तब तक वो बॉन्ड खत्म हो जाता है। तो ये जो टोटल बॉन्ड रहेगा ये आप समझ के चलो कि ट्रेनिंग पीरियड का जो है टोटल 9 मंथ्स का प्लस 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स 9 मंथ्स का ये टोटल बॉन्ड पीरियड रहेगा आपका। आपको ये करना है कि जब आप एटीसी की जॉब ज्वाइन करने जाते हो तो आपने एटीसी के एग्जाम से पहले जितने भी फॉर्म्स भरे हैं उन सारे फॉर्म्स का डिटेल्स आपको एचआर को बता देना है। इससे क्या होगा कि आपका अगर बीच में रिजल्ट आता है उन एग्जाम्स का, इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर उन एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो आपको बॉन्ड का अमाउंट नहीं पे करना होगा और केवल आपको जो अथॉरिटी ने जो सैलरी दी है बस वही पे करना होगा। अब ये डिपेंड करता है एचआर के ऊपर कि वो कितना नेगोशिएट करते हैं। बहुत सारे एचआर जो होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं तो उसमें नहीं देना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा भी होता है जिसमें बॉन्ड अमाउंट भी देना पड़ता है। ओके, नाउ दूसरी चीज ये है कि अगर आप आपका सिलेक्शन अगर किसी पीएसयूज में हो जाता है और अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप रिजाइन करके जाना चाहते हो, जैसे आपका अगर मान लो बीएचईएल, एचपीसीएल, आईओसीएल किसी में अगर हो जाता है और आप रिजाइन करके जाना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने बॉन्ड का ट्रांसफर करवा सकते हो। मतलब जो ये 7 लाख का बॉन्ड है ये आप ट्रांसफर करवा सकते हो। उसके लिए आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के एचआर से बात करना होगा और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, जैसे अगर आप आईओसीएल ज्वाइन करने जा रहे हो तो वहां के जो एचआर है उनसे कांटेक्ट करना होगा, तो फिर आपका बॉन्ड इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, आपको 1 भी रुपया देना नहीं होगा अथॉरिटी को। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपने यूपीएससी क्लियर किया है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, या फिर अगर आपका इसरो वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिलेक्शन होता है तो उस केस में आपको कोई भी बॉन्ड देना नहीं होगा, उसमें कोई बॉन्ड ट्रांसफर का भी कोई टेंशन नहीं है और कुछ नहीं करना होगा। तो बॉन्ड बनवाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनकी 3 to 5 ईयर्स की जॉब अभी बची हुई है तो आप उनके नाम पे बॉन्ड बनवा सकते हो। अदरवाइज आपके रिलेटिव अगर कोई है वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके नाम पे आप बना सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे अगर कोई घर है या कोई जमीन वगैरह है तो उसके नाम पे आप बॉन्ड बनवा सकते हो। और बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे।